फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन करते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप उसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम भी बनाओ, ठीक है ना, क्योंकि सीबीएसई में इसके भी मार्क्स होते हैं। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और इसका फायदा ये होता है कि इसमें गड़बड़ नहीं होती, फिर आप गलती की गुंजाइश नहीं रहती। तो देखिए, मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहां पे आते करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो देखिए, जब करंट आपका डिवाइड हो, इसका मतलब ये तीनों कैपेसिटर्स कैसे हैं, पैरेलल है, ठीक है ना। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसका एक कैपेसिटेंस आ जाएगी सिंगल, इसको नाम दे देते हैं अपन CP1, ठीक है ना, पैरेलल में। फिर देखिए, ये ओवरऑल करंट ऐसे आएगा, ये यहाँ पे आया। अब देखिए, यहाँ पे फिर करंट आपका डिवाइड हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, पैरेलल में है। तो एक इसकी आ जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको नाम देते हैं CP2, ठीक है ना। तो ये सबसे आसान तरीका है पता लगाने का कि पैरेलल में है कि सीरीज में है। अगर आपका करंट डिवाइड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसका मतलब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अगर सेम करंट चलता है, इसका मतलब वो सीरीज में, क्योंकि सीरीज में हमेशा करंट सेम होता है और पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे याद रखो आप। तो देखिए, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं कैपेसिटेंस, ऐड कर देते हैं ना। तो CP1 क्या हो जाएगा आपका, तीनों को ऐड कर लो आप, 2 + 2 + 2, तो ये हो गया आपका 6 माइक्रोफेरेड। तो CP1 आ गया आपका 6 माइक्रोफेरेड। और ऐसे ही CP2 कितना आ जाएगा आपका, 2 + 4, यानी कि ये भी कितना हो गया, 6 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना, 6 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन का एक सिंगल आ जाएगा, ए और ये बी एंड हो गया। तो देखिए, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, तो ये सेम करंट जा रहा है ना, थ्रू आउट सेम करंट जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो C सीरीज, ठीक है ना। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अपनी आ जाएगी। तो सीरीज में कैसे करते हैं, 1/CS = 1/6 + 1/6, रेसिप्रोकल में ऐड करोगे ना, तो 2/6, ये हो गया 1/3। तो CS कितना बन गया आपका, 3, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 3 माइक्रोफेरेड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सेम वही करना है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो मान लीजिए करंट ए से ऐसे चल रहा है, तो देखिए, ये करंट जो है इसमें गया, यही करंट इसमें गया, और यही करंट इसमें गया, मतलब सेम करंट जा रहा है, ठीक है ना। यहां तक सेम करंट जा रहा है, इसका मतलब ये तीनों कैपेसिटर्स किस में है, सीरीज में है। तो इसकी एक सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो SCS1 नाम दे देते हैं इसको, ठीक है ना, सीरीज में। उसके बाद ये जो है, यहां पे जो करंट आया, देखिए ये डिवाइड हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो एक इसका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये CP1 नाम दे देते हैं इसको, ये पैरेलल में है, ठीक है। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट। तो CS1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीरीज में है, तो सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, रेसिप्रोकल में ना। तो 1/CS1 = 1/6 + 1/6 + 1/6, यानी कि 3/6। तो ये हो गया 1/2। तो CS1 कितना आ जाएगा आपका, 2, ठीक है ना। तो ये आपकी वैल्यू आई 2 माइक्रोफेरेड। और ऐसे ही CP1 पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो सीधा ऐड ही करते हैं अपन। तो 6 + 6, यानी कि 12 माइक्रोफेरेड। तो ये आपका हो गया 12 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना। अब इसका इक्विवेलेंट बना लेते हैं। तो देखिए, ये करंट जो है सेम चलेगा, इसका मतलब ये दोनों क्या है, सीरीज में है, ठीक है ना। ये लीजिए, ए और बी, तो ये CS इक्विवेलेंट। तो ये सीरीज में इक्विवेलेंट है, इसका मतलब 1/6
C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/12। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो 2 6 12 और प्लस 1 तो कितना हो गया 7/12। तो ये आपका C इक्विवेलेंट कितना बन गया फिर 12/7। ठीक है, माइक्रो फेरेड, ये यूनिट लगानी बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल अपना आया 12/7 माइक्रो फेरेड। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब ये आपको बताना है कि सीरीज में है पहले में, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए इन क्वेश्चंस को। अब यहाँ सभी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 3 माइक्रो फेरेड है। ठीक है, तो मान लीजिए ए से करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका मतलब ये दोनों किस में है पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट सर्किट ये दोनों पैरेलल में है, तो इसको नाम दे देते हैं CP1। फिर देखिए करंट ये आया और यहाँ पे फिर करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसका मतलब ये दोनों भी पैरेलल में है, तो इसकी एक कॉम्बिनेशन आ जाएगी CP2। ठीक है ना, और यहाँ से करंट चल के ये गया और ये करंट इसमें गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैपेसिटर है आपका C5 और ये एंड हो गया आपका B। ठीक है, तो CP1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, सिंपल ऐड करते हैं ना अपन, तो ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। तो क्या है ये 3 + 3 6 माइक्रो फेरेड हो जाएगा, और ऐसे ही CP2 कितना हो जाएगा, ये भी 6 माइक्रो फेरेड हो जाएगा, और C5 कितना दे रखा है, ये 3 माइक्रो फेरेड दे रखा है। तीनों आ गए। अब देखिए इसका इक्विवेलेंट, तो ये अब क्योंकि करंट सेम चलेगा तीनों में, तो इसका मतलब ये तीनों क्या है सीरीज में है, तो इसका एक आ जाएगी, तो C इक्विवेलेंट ये अपने को निकालनी है। तो सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, रेसिप्रोकल में, तो C 1/C इक्विवेलेंट 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/3। तो इसका एलसीएम लोगे तो 6 1 + 1 + 2, ये हो गया 4/6 यानी कि 2/3 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया 3/2 माइक्रो फेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मान लीजिए इसमें करंट ये है, तो करंट देखिए सेम चल रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ए से ये है 6 माइक्रो फेरेड, और फिर देखिए ये करंट जो है यहाँ पे डिवाइड हो गया ना, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है पैरेलल में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक आ जाएगा, इसको नाम दे देते हैं CP1। और फिर ये करंट जो है यहाँ पे इसमें सेम चलेगा, तो इसकी वैल्यू है अपने पास 6 माइक्रो फेरेड, और ये पॉइंट हो गया अपना B। ठीक है, तो CP1 की वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आएगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका मतलब सिंपल ऐड हो जाएगा ये, तो ये आ गया अपना 3 + 3 यानी कि 6 माइक्रो फेरेड। ठीक है ना, और अब इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो देखिए करंट A से B तक स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है ना, कहीं डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये सीरीज में है, तो C इक्विवेलेंट। तो सीरीज में कैसे ऐड करते हैं, रेसिप्रोकल में, तो 1/6 प्लस CP1 आया था 1/6 प्लस ये भी आया अपना 1/6, तो ये हो गया 3/6 यानी कि 1/2, तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया 2 माइक्रो फेरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ए और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, सभी की वैल्यूज कितनी है 2 माइक्रो फेरेड। तो देखिए इस तरह के, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि देखिए ए की जो पिन है वो C1 पे भी जा रही है, और ये जो पिन है ये आपकी C2 पे भी जा रही है और C3 पे भी जा रही है, यानी कि जो A है
क्योंकि इस तरह के सर्किट बिना इक्विवेलेंट सर्किट बनाए आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर करने की कोशिश भी करोगे तो गलत हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि जो ए जो पिन है वो तीनों कैपेसिटर के साथ जुड़ी हुई है ना, C1 के साथ भी जुड़ी है, C2 के साथ भी जुड़ी है और C3 के साथ भी जुड़ी है, यानी कि C1, C2 और C3 तीनों के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है ना। C1, C2 और C3। ऐसे B का देखो, B जो है ये देखिए C1 के साथ भी जुड़ा है, C2 के साथ भी जुड़ा है और B जो है C3 के साथ भी जुड़ा है। तो ये आपका B है और ये भी तीनों के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए अब इसको, अब यहाँ पे अपने को नहीं समझ में आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन इस सर्किट को देख के आप समझ सकते हो। तो करंट जो है देखिए यहाँ पे डिवाइड हो गया तीन जगह, इसका मतलब ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। तो इसका एक इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सिंगल, ए से बी तक, और ये सी किस में है, पैरेलल में है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकलेगी, सिंपल ऐड कर दो। तो 2 + 2 + 2 यानी कि 6 माइक्रोफैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। तो अगेन इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए आप। तो मान लीजिए इसको ए ये है और बी ये है ना, दो पॉइंट अपने पास, ए और एक बी, और इन दोनों के बीच में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है 3 माइक्रोफैरेड का, ठीक है ना। अब मान लीजिए ए से जो करंट जा रहा है वो देखिए ये यहाँ डिवाइड हो गया, ठीक है ना। और इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल, और ये जो करंट है, ये करंट देखिए तीनों कैपेसिटर्स में सेम जा रहा है ना। इसका मतलब ये तीनों कैपेसिटर्स क्या हैं, ये तीनों कैपेसिटर्स आपके सीरीज में है और इसके साथ पैरेलल में है। तो ये कैपेसिटर्स आपके सीरीज में है, इसका मतलब इसकी एक सिंगल बना देते हैं अपन, तो CS1, ठीक है ना। ये तीनों कैपेसिटर्स आपके सीरीज में है, ये और इसके साथ पैरेलल है, ठीक है ना। अब इसका इक्विवेलेंट सिंपल बन जाएगा। यहाँ से जो करंट जाएगा वो देखिए यहाँ फिर से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंगल आ जाएगी, ए और ये पॉइंट बी, और ये आपका आ जाएगा CP, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं CS की, क्या आएगी। अब क्योंकि सीरीज में है तो सीरीज में कैसे ऐड होता है, रेसिप्रोकल में। तो 1/9 + 1/9 + 1/9, तो 3/9 यानी कि 1/3। तो CS1 कितना हो गया, 3 माइक्रोफैरेड। तो ये वैल्यू आई इसकी 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब पैरेलल में क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे। तो CP कितना हो जाएगा, 3 + 3 यानी कि 6 माइक्रोफैरेड। सो दिस इज योर आंसर। फिर देखिए सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, ऑल्सो ऑब्टेन द टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इफ 4 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में अगर 4 वोल्ट बैटरी जोड़ दी जाए, ठीक है ना, ए और बी के बीच में अगर 4 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी जाए, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड करंट की डायरेक्शन ये। तो कह रहे हैं कि टोटल चार्ज कितना स्टोर होगा। तो टोटल चार्ज आप निकाल सकते हो यहां से, चार्ज किसके बराबर होता है, CV। तो चार्ज C की वैल्यू अपने को दे रखे है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई 6, और इनटू वोल्टेज कितना है 4, तो ये हो गया 24 कूलाम, ठीक है ना। इतना चार्ज स्टोर होगा, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के अंदर, मतलब इन सभी कैपेसिटर्स के अंदर जो चार्ज स्टोर होगा, उन सभी चार्ज को अगर ऐड किया जाए तो वो कितने के बराबर बनेगा, 24 कूलाम के बराबर बनेगा, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है कि सेम चार्ज स्टोर हो,
देखिए जो सीरीज में है उनमें तो सेम चार्ज स्टोर होगा, और जो इसके साथ पैरेलल है इसमें अलग स्टोर होगा चार्ज, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल जो सबका सम होगा चार्ज का वो इतना ही आएगा, 24 कूलम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। अब इस नेटवर्क की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। तो ये सेम वैसा ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने पीछे किया था। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये पॉइंट ए ले लेते हैं, क्योंकि ए से देखिए 2 जगह डिवाइड हो रहा है ना ये, तो ये 2 जगह मैंने डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। अब ये जो एंड गया है देखिए इसमें तीनों ये सेम करंट जाएगा ये, इसका मतलब ये तीनों क्या है, सीरीज में। तो इसको मैं सीरीज में ऐसे दिखा सकता हूं, 1 2 3, ठीक है। और दूसरे एंड पे ये इनके साथ पैरेलल है, ठीक है ना। और ये एंड हो गया मेरा डी, ठीक है। तो ये है मेरा C1 C2 C3 और ये है मेरा C4। क्लियर है। तो ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब इसका भी इक्विवेलेंट हम निकाल लेंगे ए। अब ये तो इसका तो सिंगल आ जाएगा, सिंगल कैपेसिटेंस, और एक इसकी ये सिंगल ए और डी। तो ये सीरीज में है तो CS1 नाम दे दो और ये C4। फिर इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा एक। अब ये दोनों पैरेलल में है तो इसकी एक सिंगल आ जाएगी ए और डी, और ये आपका आ जाएगा C इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो वैल्यू निकाल सकते हो आप, या आप खुद से निकाल के देखना, ट्राई करना इस क्वेश्चन को। इसकी जो C इक्विवेलेंट आएगी तो देखिए सबकी वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोफैराड दे रखी है ईच। चलो मैं करके दिखा देता हूँ। तो देखिए CS1 क्या होगा, क्योंकि ये सीरीज में है तो सीरीज में कैसे ऐड होगा, रेसिप्रोकल में। 1/CS1 1/10 है ना सबको, 1/10 + 1/10 + 1/10, तो यानी कि 3/10। तो CS1 कितना हो जाएगा, 10/3 माइक्रोफैराड। तो देखिए CS1 की वैल्यू हो गई अपने पास 10/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। और इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अब ये दोनों को पैरेलल में है तो पैरेलल में सिंपल ऐड हो जाती हैं, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 10/3 + 10। तो ये अपना बन गया 10 + 30/3 यानी कि 40/3 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, तो C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो पहले पार्ट में यही पूछा था, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। इसको और सोल्व करोगे तो 3 × 1 = 3, फिर 10 तो 3 × 3 = 9, 0.33 = 9 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा। और ये सप्लाई दे रखी है इसके साथ 500 वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखिए जब इसको मैं सप्लाई दूंगा, वोल्टेज कितना दे रखा है, ये 500 वोल्ट दे रखा है, ठीक है ना। अब मुझे पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर पोटेंशियल जो होता है वो सेम चलता है, यानी कि इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा इकट्ठा वो मेरा 500 वोल्ट होगा, और इस अकेले के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो मेरा 500 वोल्ट होगा। यानी कि इसको आप ऐसे समझो कि ओवरऑल इसके अक्रॉस मेरा पोटेंशियल V गया, तो V कैसे गया, V1 V2 और प्लस V3, इन तीनों का सम जाएगा, और इस अकेले के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल जाएगा V, ठीक है ना। तो एक बार ये वाली कॉम्बिनेशन अपन देख लेते हैं। तो V किसके बराबर हो गया, V1 + V2 + V3, और ये है मेरा 500, और V1 किसके बराबर आ जाएगा मेरा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस है C1, प्लस चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस C2, प्लस चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस
C3। ठीक है, अब मैंने चार्ज को सेम क्यों लिया, तो मैंने आपको पीछे जो थ्योरी पार्ट में बताया था अभी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज डेवलप होगा वो सेम डेवलप होता है। ठीक है ना, तो चार्ज इन तीनों के ऊपर सेम चार्ज डेवलप होगा, Q, Q और Q, और ये इसके साथ पैरेलल है तो इस पे चार्ज अलग डेवलप होगा, तो इस पे मान लेते हैं Q डैश। तो ये सेम चार्ज डेवलप हो रहा है, तो यहाँ से आप Q कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो ये 1/C1 1/C2 ये क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसकी सीरीज कॉम्बिनेशन अपन निकाल चुके हैं, ये ऑलरेडी ये अपन सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल चुके हैं इसकी। तो 1/C इक्विवेलेंट कितना आया था, 3/10, तो ये आ गया मेरा Q मल्टीप्लाई बाय 3/10 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, 500 इज इक्वल टू Q, और ये 1/C था ना, 1/C था, यानी कि इसको अगर ऐसे लिखवा 1/CS1। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट यही आएगा ना, 1/CS1, तो ये किसके बराबर आ रहा है, Q, और 1/CS1 किसके, तो 1 और CS1 किसके बराबर था, 10/3 माइक्रोफेरेड ना, तो इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3Q/10 इंटू 10⁻⁻6, और ये इज इक्वल टू 500। तो Q किसके बराबर हो गया, 500 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 3। तो 5/3 को यहाँ रख लेते हैं, बाकी सबको पावर्स में लगा दो, तो इंटू 10⁻, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा -6, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बन जाए 3.36 18 और इंटू 10⁻, यह आ जाएगा -3 कूलम। या फिर इसको आप राउंड अप करना चाहो तो कर सकते हो, 1.67 इंटू 10⁻³ कूलम, क्योंकि ये लंबा चलेगा ये। ठीक है, तो ये चार्ज है Q। तो Q अमाउंट का चार्ज, क्योंकि चार्ज तीनों पे सेम है तो तीनों के ऊपर इतना अमाउंट का चार्ज जो स्टोर होगा। अब निकाल लेते हैं Q डैश। Q डैश पे कितना चार्ज आएगा, तो देखिए Q डैश इज इक्वल टू CV, और C कितना अपना C4 है, और V पोटेंशियल तो सेम ही चलेगा क्योंकि पैरेलल में है। तो C4 कितना है अपने पास, C4 की वैल्यू अपने पास 10 माइक्रोफेरेड, और पोटेंशियल कितना है अपने पास 500, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻, और 1 2 3 इसमें से हट जाएंगे तो -3 कूलम। तो ये हमने निकाल दिया चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स। तो Q के ऊपर चार्ज ये आएगा और Q डैश के ऊपर चार्ज ये आएगा। Clear? Dear students, here I am providing you with the link of some important books which is going to be very helpful for you. You can purchase them directly from Amazon at a very reasonable rate.